हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब जस्ट मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। जस्ट बिगिनर्स के लिए ये टिप होगा। तो आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में मैं आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करने का है, मतलब क्या क्या फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं, क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस करने हैं, वो सब मैं आपको एक ही वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला वाला पॉइंट होगा हमारा हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स। तो हमारे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना चाहिए हमको, कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आप नोट करके रख सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। मतलब हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो देखना पड़ता है पहले। मतलब कुछ बिजनेस जो होते हैं वो फास्ट ग्रो करते हैं, कुछ बिजनेस जो है वो स्लो ग्रो करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो बिजनेस फास्ट ग्रो करते हैं उसमें इन्वेस्ट करना है। तो बिजनेस का जो आप रिसर्च करना है आप अपने एंड से कर सकते हैं। मतलब कौन से बिजनेस में आपको ज़्यादा भरोसा है और कौन से बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंट ग्रोथ। तो हमारी कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रही है क्या। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन कंपनी ग्रोथ ही नहीं दिखाती है। तो उसका क्या मतलब, हमें प्रॉफिट वगैरह कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है क्या कंपनी का। अभी हमारा तीसरा पॉइंट आता है इवैल्यूएट मैनेजमेंट स्ट्रेंथ। मतलब हमारी मैनेजमेंट कैसा डिसीजन ले रही है। मैनेजमेंट डिसीजन अगर अच्छा ले तो ही कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा चौथा पॉइंट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब कॉम्पिटिटर कितने हैं कंपनी के, कॉम्पिटिटर क्या क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी कॉम्पिटिटर के बदले में क्या क्या रिएक्शन दे रही है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी क्या मतलब हाइप ड्रिवन स्टॉक्स, मतलब कुछ कुछ स्टॉक जो होते हैं वो ज़्यादातर भाग जाते हैं और बाद में वो नीचे आना भी चालू कर देते हैं। वैसे ही जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ही नीचे आते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा पॉइंट। तो आगे वाला देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस हमें करना क्या है। उसमें क्या क्या करना है, हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखना है कंपनी का। कंपनी का रेवेन्यू ईयरली ईयर क्वार्टरली क्वार्टर बढ़ रहा है क्या। कंपनी के रेवेन्यू में अगर ग्रोथ होगी तो ही कंपनी की ग्रोथ होगी। तो देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ईपीएस। ईपीएस मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। मतलब कंपनी एक शेयर के बदले में कितना, एक मतलब एक शेयर के बदले में कंपनी को कितना मिल रहा है प्रॉफिट। तो वो होता है अर्निंग पर शेयर। वो भी हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट के बदले में, प्रॉफिट जैसे बढ़ता है वैसे ही ईपीएस भी हमारा बढ़ता है। तो उसके बाद आता है रिटर्न रेशो। मतलब रिटर्न रेशो क्या होता है, कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये आरओई और आरओसी ये ज़्यादातर हमारा 2 डिजिट में होना चाहिए, मतलब 15 से ऊपर ऐसा। तो उसके बाद आता है ट्रेंड डायरेक्शन। तो उसके बाद आता है ट्रेंड डायरेक्शन। तो ट्रेंड डायरेक्शन में क्या होता है, कभी कभी मार्केट ज़्यादातर ऊपर जा रहा होता है या फिर नीचे ही आ रहा होता है। तो हमें वो देखना पड़ता है कंपनी का ग्रोथ कैसे जा रहा है। मतलब स्टॉक ऊपर ही जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम टॉप पे खरीद लेते हैं लेकिन वो स्टॉक नीचे आना चालू हो जाता है वहाँ से ही, और वहाँ से ही हमारी परीक्षा शुरू होती है। और हम बिगिनर्स है इसलिए हम वहाँ पे लॉस बुक कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करना पड़ता है आपको। तो उसके बाद आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें कुछ स्टॉक के सपोर्ट होते हैं। मतलब ये वाले सपोर्ट से स्टॉक या फिर ऊपर जाता है या तो नीचे आता है, ऐसे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा उसके पॉइंट। और उसके बाद आता है हाउ टू चूज स्टॉक। अभी स्टॉक हमें चूज कैसे करने पड़ते हैं। तो पहला नंबर है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कैसे होते हैं, मतलब हमारा ग्रोथ ग्रोथ सॉलिड होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए कंपनी का, नेटवर्थ बढ़ते रहना चाहिए और रेवेन्यू भी बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद आता है अवॉइड ओवर वैल्यूएशन। मतलब कंपनी क्या क्या कभी कभी भाग जाती है तो उसको ओवर वैल्यूड बोलते हैं। मतलब उसका पी ज़्यादा हो जाता है। पी हमारा कितना होना चाहिए, 30 से नीचे होना चाहिए। अगर पी हमारा कम होगा तो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है। उसके बाद आता है अप ट्रेंड ओनली। मतलब कंपनी ऊपर ही जाना चाहिए, कंपनी का ग्राफ जो है वो ऊपर ही जाते रहना चाहिए हमारा। और उसके बाद आता है बी पेटेंट। सक्सेसफुली इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स टाइम एंड डिसिप्लिन। मतलब हमें डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहना ही चाहिए। मतलब अगर मार्केट नीचे आ गया तो सेल करके निकल नहीं जाना चाहिए, हमारा स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट चालू ही रहना चाहिए। जैसे कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वैसे ही। अभी हम जान लेते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे बनाए। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे स्टॉक खरीदे, कम ही स्टॉक रखना चाहिए पोर्टफोलियो में जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो हमें ग्रोथ देते हो, जो हमारे कंपनी के साथ साथ हमारा भी प्रॉफिट बढ़े।
तो ऐसे कुछ गिने चुने स्टॉक, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रखने चाहिए हमें, बिल्कुल यही। और सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मतलब हमें सेक्टर, मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग अमाउंट, हमारा परसेंटेज वाइज अमाउंट डिवाइड होना चाहिए, हर एक सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो क्या क्या होता है, पोर्टफोलियो हमारा ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। तो उसके बाद आता है लार्ज कैप फोकस, मतलब क्या, हमें जब हम बिगिनर्स होते हैं तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लार्ज कैप में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर स्मॉल कैप में रखेंगे तो स्मॉल कैप में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है, और हम लॉस नहीं सहते, बिगिनर्स होने की वजह से हम लॉस बुक कर लेते। तो पहले क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करके रखना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वाले क्या, फिक्स रिटर्न वगैरह ऐसे दे सकते हैं, 15% एवरेज निफ्टी का आप देख सकते हैं रिटर्न्स कितना है। तो उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट में आता है कि हम इन्वेस्टमेंट जो है वो हम धीरे धीरे करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें मार्केट में क्या चल रहा है उसका अंदाज़ आ जाता है। और उसके बाद आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, मतलब कुछ अगर हमें ज़्यादा ही लॉस होते दिख रहा है तो वो तो ज़्यादा, स्टॉप लॉस तो आप ज़्यादा ट्रेडिंग में ही देखते हैं, इन्वेस्टिंग में तो ज़्यादा स्टॉप लॉस का कुछ नहीं होता है। तो ये वीडियो सिर्फ इन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके और उससे सलाह लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, करना है जो सेक्टर में आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वाले वीडियो में। अब थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।